अस्सलामुअलैकुम। IT सक्सेस सेंटर में खुशामदीद और आप MS एक्सेल 2016 पावर ट्रेनिंग के सिलसिले की छठी वीडियो देख रहे हैं। अब तक मैंने आपको एडवांस एक्सेल की बेसिक ट्रेनिंग दी है। उम्मीद करता हूँ पिछले लेसन तक जो मैंने आपको समझाया उसकी आपने खूब प्रैक्टिस की होगी। मेरा ट्रेनिंग का स्टाइल बहुत सादा और मुख्तलिफ है। मैं एक ही वक्त में आपको कई चीज़ें साइड बाय साइड सिखाता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल एक्सेल, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, स्टैट्स और बिज़नेस वगैरह। इस लेसन में आप ना सिर्फ एक्सेल सीखेंगे बल्कि एक सिंपल लेकिन शानदार बिज़नेस मॉडल भी सीख लेंगे। साथ ही ये अंडरस्टैंडिंग भी डेवलप हो जाएगी कि MS एक्सेल में किस तरह प्रॉफिट एंड लॉस एनालिसिस किया जाता है। वो स्टूडेंट्स जो साइंस या आर्ट्स बैकग्राउंड रखते हैं और मेरी ट्रेनिंग ले रहे हैं, उन्हें मैं रिकमेंड करता हूँ कि वो मेरा इंट्रोडक्शन टू बिज़नेस का लेक्चर ज़रूर अटेंड करें। लिंक इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। इस लेसन में सेल रेफरेंस और फिल हैंडल का प्रोफेशनल इस्तेमाल होगा। अगर आपने मेरी MS एक्सेल 2016 पावर ट्रेनिंग लेसन 5 की वीडियो देख ली है तो आपको बेहतर समझ आएगा। पहले मैं आपको इस बिज़नेस मॉडल का डेमो दूंगा और फिर सॉल्व करके दिखाऊंगा। इस तरह ना सिर्फ आपको एक्सेल में फाइनेंशियल एनालिसिस आ जाएगा बल्कि अगर आप अपना ज़ाती कारोबार करना चाहते हैं तो इन्वेस्ट करने से पहले एक्सेल पर एनालिसिस ज़रूर कर लें। अगर मेरी हेल्प की ज़रूरत हुई तो मैं बतौर इंसान हर मुमकिन हेल्प करूँगा। फाइनेंशियल मॉडलिंग शुरू करने के लिए एक्सेल के एनवायरनमेंट में चलते हैं। तो ये 5 लाख रुपए के कैपिटल से शुरू किया जाने वाला एक कोचिंग सेंटर का बिज़नेस मॉडल है। इसके अंदर फार लेफ़्ट पर की इनपुट्स मौजूद हैं। तो किसी भी इंस्टीट्यूट में कैश इनफ्लो बनाने के लिए स्टूडेंट्स का होना ज़रूरी है। तो मैंने फ़िलहाल जो अजम्पशन ली हैं उसके अंदर नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स पर शिफ्ट 35 का फिगर लिया है, जिसे हम चेंज कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं यहाँ 30 कर दूँ और एंटर की प्रेस करूँ तो यहाँ मेरा रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट नेगेटिव में चला गया। और दोबारा इसको 35 करते हैं और फ़ीस को चेंज करते हैं 1200 रुपये महीना। तो 1200 रुपये महीना फ़ीस लें अगर 35 स्टूडेंट एक शिफ्ट में हों, 5 शिफ्ट एक दिन में और हर शिफ्ट 2 घंटे की हो, तो इस तरह 96% का ROI हम आसानी से 5 लाख रुपए इन्वेस्ट करके हासिल कर सकते हैं। इस कारोबार के लिए कैपिटल एक्सपेंस की मद में 3,17,000 रुपये खर्च हो रहे हैं। कुछ कंप्यूटर स्टूडेंट्स के लिए, एक कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर के लिए, एक प्रोजेक्टर, कुछ फर्नीचर और जो इंस्टीट्यूट हमने रेंट पर लिया उसका सिक्योरिटी डिपॉज़िट। तो इससे पहले मैं फर्दर डिटेल्स में जाऊँ, ज़रा यहाँ पर क्लिक करते हैं F2। स्टूडेंट के लिए जो कंप्यूटर है वो हमने 6,500 रुपये का ख़रीदा, लेकिन कितने कंप्यूटर आएंगे ये फिगर निकालने के लिए, ये अमाउंट निकालने के लिए मैं इसे मल्टीप्लाई कर रहा हूँ सेल रेफरेंस E6 से, जो कि नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स पर शिफ्ट का पता दे रहा है। तो इसका एडवांटेज क्या होगा कि 35 स्टूडेंट के लिए 2,27,500 रुपये की मालियत के कंप्यूटर्स आएंगे, लेकिन अगर ये स्टूडेंट्स 25 हों तो 1,62,500 रुपये के कंप्यूटर्स की ज़रूरत होगी। ये जो हमारा एंड रिज़ल्ट है समरी, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, इस पर ये 3 जो हमारे अजम्पशंस हैं ये डायरेक्ट असरअंदाज होती हैं। अगर मैं यहाँ पर टीचर का PC महंगा कर देता हूँ, फॉर एग्ज़ाम्पल 20,000 रुपये की कोई मशीन हम परचेज़ करके लाते हैं टीचर के लिए, तो हमारा ROI डेफिनेटली गिर जाएगा। इसी तरह अगर कोचिंग सेंटर का रेंट 15,000 रुपये की बजाय 25,000 रुपये महीना कर दें तो भी हमारे प्रॉफिट में कमी आएगी। तो मुख्तलिफ़ जगहों पर मुख्तलिफ़ किस्म की तब्दीलियाँ करने से हम व्हाट इफ़ एनालिसिस कर सकते हैं इस बिज़नेस का।
और अब मैं आपको कुछ फार्मूलाज लिखवाऊंगा। इस वीडियो को पॉज कीजिएगा, फार्मूला को नोट कर लीजिएगा। तो सबसे पहले मैक्सिमम अर्निंग पोटेंशियल में इनकम जो कैलकुलेट की मैंने 2,10,000 रुपये, उसका फार्मूला नोट कर लीजिए। अब जनवरी की इनकम का फार्मूला आपके सामने स्क्रीन पर आ रहा है, इसे नोट कर लीजिए। और फिर फरवरी की इनकम का फार्मूला नोट कर लीजिए। सिमिलरली मैक्सिमम अर्निंग पोटेंशियल के अंदर प्रॉफिट का फार्मूला स्क्रीन पर मौजूद है, वीडियो को पॉज कीजिए और नोट कर लीजिए। फिर जनवरी के प्रॉफिट का फार्मूला नोट कर लीजिए। अब समरी के अंदर कुछ फार्मूलाज हैं, ये नोट कर लीजिए। टोटल इन्वेस्टमेंट का फार्मूला, ROI कैलकुलेट करने का फार्मूला, और फिर इस बॉक्स में मैंने कंडीशनल फॉर्मेटिंग लगा रखी है और इसमें है इफ़, बड़ा सिंपल सा एक इफ़ है। और अभी आप फ़िलहाल इसका फार्मूला नोट कर लें। तो अब इसे हम सॉल्व करेंगे। तो सॉल्व करने से पहले मैं इन तमाम वैल्यूज़ को डिलीट कर देता हूँ और सबसे पहले आपको मैक्सिमम अर्निंग पोटेंशियल समझाता हूँ। हर कारोबार की आमदनी की एक हद होती है। अगर हमारे इंस्टीट्यूट में 5 शिफ्टों में 35 स्टूडेंट आए और हर स्टूडेंट हमें 1,200 रुपये महीना दे, तो हमारा इंस्टीट्यूट जो रकम हासिल करेगा वो हतमी होगी। यानी इससे ज़्यादा, यानी 2,10,000 रुपये से ज़्यादा हम नहीं कमा सकते। हम 2,10,000 रुपये से कम तो कमा सकते हैं, लेकिन इससे ज़्यादा नहीं कमा सकते। टोटल इनकम के लिए होम रिबन के अंदर एडिटिंग के ग्रुप में ऑटो सम पर क्लिक करेंगे और एंटर की प्रेस कर देंगे। तो ये हमारी मैक्सिमम अर्निंग हो गई कि 2,10,000 रुपये ये इंस्टीट्यूट मैक्सिमम कमा सकता है। तो पहला महीना हमारे कारोबार का जनवरी, इसमें मैं कहता हूँ मैक्सिमम अर्निंग पोटेंशियल का सिर्फ 15% रकम आएगी इनकम की शक्ल में। तो इसे रिप्रेजेंट करने के लिए कुछ यूँ करेंगे कि मैक्सिमम अर्निंग पोटेंशियल को सिलेक्ट करेंगे माइनस की, क्योंकि हमें कमी दिखानी है, और फिर इसी को दोबारा सेलेक्ट करके इसका 85% कैलकुलेट कर लेंगे। अच्छा, कैलकुलेशन की ये लॉजिक मेरी अपनी है, और क्योंकि फिल हैंडल पे बहुत आसानी से ये लॉजिक चलती है और मुझे पर्सनली कॉन्फिडेंटली पता होता है कि रिज़ल्ट क्या आएगा, इसलिए मैं इस लॉजिक से मैक्सिमम अर्निंग पोटेंशियल में 85% की कमी ला रहा हूँ। अगर आपको कोई और लॉजिक पसंद हो तो आप उस लॉजिक को इस्तेमाल कीजिएगा, और ज़रूर इस्तेमाल कीजिएगा। फिल हैंडल के साथ मुझे बताइएगा कि क्या आपको कामयाबी हासिल हुई या नहीं। फरवरी का फार्मूला अप्लाई करेंगे, इक्वल साइन, जनवरी की इनकम को सेलेक्ट करेंगे, इजाफ़ा करेंगे इसके अंदर 25% का, और फिर फिल हैंडल की मदद से दिसंबर तक इसे ले जाएंगे। अब यहाँ एक प्रॉब्लम है, और वो प्रॉब्लम ये है कि अक्टूबर में ये इंस्टीट्यूट 2,34,000 रुपये महीना कमाना शुरू हो गया, जबकि इसकी हतमी आमदनी 2,10,000 रुपये है। तो ये तीनों गलत हैं। यहाँ पर हम मैक्सिमम अर्निंग पोटेंशियल का रेफरेंस देंगे और प्रेस करेंगे F4 एक दफ़ा, और एब्सोल्यूट रेफरेंस की मदद से सिर्फ इसी सेल का रेफरेंस देकर यहाँ पर सेम स्ट्रीम लाइन मैक्सिमम अर्निंग पोटेंशियल की इक्विवेलेंट इनकम दिखा देंगे। ऑटो सम के लिए ऑटो सम पर क्लिक करें, एंटर की प्रेस करें और फिल हैंडल से इसको फिल कर दें। दूसरी चीज़ मैक्सिमम अर्निंग पोटेंशियल के अंदर है कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो यहाँ पर हमारे पास है 3,17,000 रुपये का कैपिटल एक्सपेंडिचर। अगर मैं टाइप करता हूँ तो क्या होगा कि अगर प्रोजेक्टर की कीमत में कहता हूँ व्हाट इफ़ प्रोजेक्टर मुझे 6,500 रुपये का मिला, तो यहाँ तो 3,17,000 रुपये हो गए,
लेकिन यहाँ नहीं हुए, तो ये एक प्रॉब्लम है। इस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए हम सेल रेफरेंस लेंगे टोटल एक्सपेंस का। तो अब चाहे यहाँ कोई भी तब्दीली हो वो ऑटोमेटिकली यहाँ पर अपडेट हो जाएगी। तो प्रोजेक्टर को एक दफ़ा दोबारा 6,000 रुपये का कर देते हैं। इसी तरह ऑपरेटिंग एक्सपेंस का सेल रेफरेंस देंगे और टोटल एक्सपेंस निकालने के लिए ऑटो सम एंटर। प्रॉफिट का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, टोटल इनकम माइनस टोटल एक्सपेंस, एंटर। अब निकालेंगे जनवरी का कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो जनवरी का कैपिटल एक्सपेंडिचर दर हकीकत वही है जो एट एक्चुअल कैपेक्स हमारे बिज़नेस का है। फरवरी में कैपिटल एक्सपेंडिचर अलबत्ता ज़ीरो हो जाएगा, क्योंकि कंप्यूटर कोई कंज्यूमेबल आइटम नहीं है। ये मूंगफली की तरह ख़त्म हो जाने वाला या वेल्डिंग की इलेक्ट्रोड्स की तरह ख़त्म हो जाने वाला आइटम नहीं है जो हमें ओवर एंड ओवर हर महीने ख़रीदना पड़े। एक यूज्ड कंप्यूटर जब हम अपने इंस्टीट्यूट के लिए ख़रीदते हैं तो उसकी कम से कम भी 2 से 3 साल की लाइफ एक्सपेक्टेंसी होती है। उससे तवक्को की जाती है कि वो 2 से 3 साल तक सर्विस करे। ऑपरेटिंग एक्सपेंस के लिए मैंने दोबारा रेफरेंस लिया टोटल ओपेक्स का, एंटर की प्रेस करेंगे और हर महीने हमारा ऑपरेटिंग एक्सपेंस यही रहेगा। लेकिन यहाँ एक प्रॉब्लम हो गई। प्रॉब्लम वो ये हुई कि जब मैं F2 प्रेस करता हूँ फरवरी के ओपेक्स में, तो इनफैक्ट फरवरी के बजाय मार्च में करते हैं F2, तो एक्सेल आगे चला गया रिलेटिव रेफरेंस लेते हुए कॉलम S रो नंबर 11 की तरफ। मुझे एक्सेल को पाबंद करना है कि वो टोटल ओपेक्स के जो जहाँ वैल्यू है Q11 ये यहाँ पर लॉक हो जाए, खड़ा रहे, और फिर मैं फिल हैंडल की मदद से इसको फिल कर दूँ। और टोटल एक्सपेंस एक दफ़ा ऑटो सम की मदद से दोबारा निकालते हैं और फिर इसे भी फिल हैंडल की मदद से कंप्लीट कर लेंगे। तो जनवरी का प्रॉफिट निकालने के लिए जनवरी की टोटल इनकम माइनस जनवरी का टोटल एक्सपेंस, और ये जो नेगेटिव प्रॉफिट आ रहा है ये लॉस नहीं है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर इन्वेस्टमेंट की गई है, और इन्वेस्टमेंट कितनी की गई है? 3,48,500 रुपये की। एट एक्चुअल तो नज़र आता है कि 3,80,000 रुपये हमारी जेब से गया, लेकिन 31,500 रुपये आमदनी की शक्ल में हमारी जेब में भी आया, तो उसका डिफरेंस 3,48,500 रुपये बनता है। तो अब इसे फिल हैंडल से पकड़ेंगे और खींच देंगे। तो बनाने में ये नहायत आसान एक्सरसाइज है। और अब ज़रा इसकी समरी को सॉल्व करते हैं। टोटल इन्वेस्टमेंट के लिए ऑटो सम लेंगे, जनवरी से अप्रैल तक तमाम नेगेटिव जितनी हमारे प्रॉफिट आए उन सब को मल्टीप्लाई कर देंगे -1 से। माइनस जब माइनस से मल्टीप्लाई होता है तो जवाब आता है प्लस में, पॉजिटिव, तो हमारे पास पॉजिटिव जवाब आया। अब टोटल एक्सपेंस के लिए ऑटो सम पे क्लिक करेंगे और टोटल एक्सपेंस देंगे जनवरी से दिसंबर तक, एंटर की प्रेस कर देंगे। टोटल इनकम के लिए सिमिलरली ऑटो सम पे क्लिक करेंगे और टोटल इनकम दे देंगे जनवरी से दिसंबर तक और एंटर की प्रेस कर देंगे। प्रॉफिट का फॉर्मूला सेम है, इक्वल साइन टोटल इनकम माइनस टोटल एक्सपेंस। अलबत्ता रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट का फॉर्मूला ज़रा डिफरेंट है। फार्मूलाज लिखवा दिए गए थे, लेकिन अगर लिखने से रह गया तो प्लीज़ वीडियो को पॉज कीजिए और जल्दी से इस फार्मूला को नोट कर लीजिए। और अब मैं अप्लाई करूँगा इक्वल साइन प्रॉफिट डिवाइडेड बाय टोटल इन्वेस्टमेंट। तो जब हम 35 स्टूडेंट्स पर शिफ्ट से 1,200 रुपये महीना लेंगे तो 95% का रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट हमें मिलेगा। तो डेमो के अंदर एक चीज़ मैंने ज़रा इजाफी रखी हुई है,
कि जब यहाँ पर प्रॉफिट आता है तो ये डूएबल दिखाता है, और जब वहाँ लॉस दिखाई देता है तो नॉट डूएबल। तो ये विजुअल इंटरफेस कहलाता है। जब आप पार्टनरशिप बिज़नेस की बात करते हैं, मल्टीपल लोगों को लाते हैं इन्वेस्ट करने के लिए, तो फिर इस कस्म के फाइनेंशियल एनालिसिस से बासानी पता चल जाता है कि ये कारोबार करने जैसा है या नहीं। तो मैंने थोड़ा सा कंडीशनल फॉर्मेटिंग का इस्तेमाल किया, एक इफ़ का फंक्शन इस्तेमाल किया, और उसकी लॉजिक कुछ यूँ थी कि इफ़ अगर प्रॉफिट ज़ीरो से बड़ा हो तो प्रॉफिट दिखाओ, वरना लॉस। और ये इफ़ स्टेटमेंट, इफ़ फंक्शन अगली एक्सरसाइजेस में इससे भी बेहतर और इससे भी आसान आपको सीखने को मिलेगा। तो अभी फ़िलहाल क्या करेंगे, इसे डिलीट कर देंगे, इक्वल साइन इफ़, और यहाँ से अपना प्रॉफिट सेलेक्ट करेंगे, इज़ ग्रेटर देन ज़ीरो, शो प्रॉफिट, कोटेशन बंद, वरना शो लॉस, कोटेशन बंद, ब्रैकेट बंद, एंटर। तो इसने कंडीशनल फॉर्मेटिंग उसमें ऑलरेडी मौजूद थी, तो एक्सेल ने उस कंडीशनल फॉर्मेटिंग को फॉलो किया। सेलेक्ट करेंगे इसी सेल को और जाएंगे स्टाइल्स के ग्रुप में और कंडीशनल फॉर्मेटिंग में मैनेज रूल्स पर। तो यहाँ मैंने कुछ रूल्स बना रखे हैं। पहले प्रॉफिट के रूल को देखते हैं, एडिट रूल। तो रूल क्या कहता है, सेलेक्ट अ रूल टाइप, फॉर्मेट ओनली सेल्स दैट कंटेन, फॉर्मेट ओनली सेल्स विद स्पेसिफिक टेक्स्ट, और टेक्स्ट क्या है, प्रॉफिट। फिर यहाँ पे फॉर्मेट पे क्लिक करेंगे, बोल्ड, कलर, बॉर्डर, फिल वगैरह वगैरह इसे दे देंगे। और इसी तरह से हम लॉस की कंडीशनल फॉर्मेटिंग को भी इसी तरीके से करेंगे। स्पेसिफिक टेक्स्ट, लॉस, फॉर्मेट, रेड कलर, फिल, बॉर्डर एंड फॉन्ट, कैंसिल, कैंसिल। तो अगर मैं यहाँ 1500 रुपीज़ पर मंथ चार्ज करूँ अपने स्टूडेंट से, तो 205% का रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, यानी इसका मतलब ये हुआ कि मैंने 5 लाख रुपए एक कैंपस पे इन्वेस्ट किए, और सिर्फ 5 महीनों में मेरे 5 लाख रुपए जो मैंने इन्वेस्ट किए थे वो मुझे वापस मिल गए। अब इस कैपिटल से, ये वही सेम कैपिटल है जो मैंने इस बिज़नेस में इन्वेस्ट किया था, सेम वो 5 लाख रुपया मुझे 5 महीने के बाद मिल गया, 1 साल चलाने के बाद। तो मैं इसे दोबारा एक और कैंपस में इन्वेस्ट कर सकता हूँ, और इस तरह से मैं मल्टीपल कैंपसेस चला के अपने बिज़नेस को दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की करवा सकता हूँ। इस लेसन में फ़ाइनेंशियल मॉडलिंग से मुताल्लिक़ जितनी मालूमात मैंने आपसे शेयर की उसकी खूब प्रैक्टिस करें। अगर कोई बात समझ में ना आई हो, कोई सवाल हो, तो इसी वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में करें या फिर फेसबुक ग्रुप में पूछें। अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़रूर लाइक करें और अपना कीमती फ़ीडबैक भी दें। इसके साथ ही इजाज़त चाहूँगा, इंशाअल्लाह अगले लेसन में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।